क्योंकि उसमें गुण भी थे ना, तो एकदम से तो वो ऐसा कुछ कर नहीं पा रहा था, तो मरा हुआ सर्प उठा करके, नहीं तो मार सकता था, तीर कमान तो हाथ में ही था। मतलब क्रोध को दबाया और उसको दूसरे रूप में उजागर किया। जैसे आप लोग क्या करते हैं घर में, उसको सुनाना हो तो इसको बोलते हो फोन पे, समझ में नहीं आता, सुना किसको रहे हो, घर के अंदर, बोल कहाँ रहे हो, यहाँ, यानी मरा हुआ सर्प ऐसे डालते हो। हाँ, राइट, हो रहा है। वहां से परीक्षित आ गए, ऋषि के पुत्र को पता चला तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जिसने मेरे पिता के साथ दुर्व्यवहार करा है वो जो है 7 दिन के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर तक्षक के द्वारा, क्योंकि मरा हुआ सर्प था, सर्प ही डाला, इसलिए सर्प से सबसे ज्यादा तीव्र जहर जो है वो तक्षक का है, तक्षक के द्वारा ये डस लिए जाए और मर जाए, कि इसकी कोई काट नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने श्राप दिया। परीक्षित आए, जैसे ही उन्होंने अपना मुकुट निकाल के रखा, उनको याद आया कि अरे उनसे तो गलती हो गई, ऋषि का अपमान हो गया। और फिर सबने बताया कि ऐसे ऐसे श्राप मिल चुका है, तो उन्होंने उस श्राप को अंगीकार कर लिया, उस श्राप को अंगीकार कर लिया, यानी उसको एक्सेप्ट कर लिया। जनरली क्या होता है, आमतौर पे आप अपनी गलती को मानते ही नहीं है, कुतर्क करते हैं, पर परीक्षित ने ऐसा नहीं किया। आप लोग जाते हैं ये सारे मार्क देखते हैं, यानी उसकी परख, जांच परख हो गई है, तब वो मार्क लगता है। जो जांचा परखा लिया गया हो धर्म के द्वारा, स्थितियों के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा, और जो फिर भी अपने धर्म से डिगे नहीं, वो परीक्षित, फिर भी धर्मयुक्त व्यवहार करे, वो परीक्षित। यानी जो एग्जाम हो चुका है, वेल एग्जाम्ड, जो अपनी इच्छा नहीं, जो धर्म की इच्छा और धर्म के अनुसार चलता है, वो है। तो यहाँ पर श्राप मिला तो उन्होंने श्राप को अंगीकार किया। बहुत से लोग गए, तंत्र मंत्र वाले, बोले हम जाते हैं, हम ये करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा राजा था। राजा अच्छा होता है तो हर कोई चाहता है कि वो उनका साथ बना रहे। दूसरा राजा पता नहीं कैसा होगा, तो जो अच्छा राजा है उसको सब चाहते हैं। तो यहाँ पर एक ब्राह्मण था, वो भी अपने गांव से चला, उसको मंत्र विद्या थी, मंत्र सिद्धि थी। वो मंत्र सिद्धि थी, इसलिए बोले कि मैं जाता हूँ राजा के पास, और मैं जो है राजा को उस जब तक्षक काटेगा तो उसका जहर उतार दूंगा, राजा जीवित रहेगा और मुझे भी यश और धन इत्यादि मिल जाएगा। इसके लिए ब्राह्मण जो है चले। इधर तक्षक को पता चला तो तक्षक भी चले। तक्षक चले और तक्षक ने वेश बना रखा था, बदल रखा था। यहाँ रास्ते में उनको ब्राह्मण मिले तो ऐसे ही दोनों बात करने लगे, जैसे आप लोग रास्ते में जाते हैं तो कोई मिल जाए राहगीर तो बात कर लेते हैं। तो ब्राह्मण से पूछा आप कहाँ जा रहे हो ब्राह्मण देवता? उन्होंने कहा कि ऐसे से हुआ है और मैं वहाँ जाकर जो है राजा का जो तक्षक जब काटेगा तो उसका विष उतार दूंगा। बोले कैसे करोगे तक्षक का विष? तक्षक खुद दूसरे वेश में पूछ रहा है। बोले क्योंकि मेरे पास मंत्र सिद्धि है, मंत्रों के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। मंत्र एक प्रकार की बहुत दिव्य ऊर्जा है, और सबसे अच्छी बात यह है कि जिसके पास हो वो उसका कल्याण करता है। और उसके कल्याण के अलावा यदि आपने इस ऊर्जा को साध लिया, यानी जब ये सिद्ध हो जाए, तो आपके साथ साथ फिर आप दूसरों का परहित भी कर सकते हो इसका उपयोग करके। जब आप एक किसी चीज को, मंत्र को बोलते, जैसे आपने समझो नमः शिवाय बोला, तो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, पहले हम नमः शिवाय बोल रहे हैं, लेकिन वो बारीक वाइब्रेशन बनती जाती है आपकी बॉडी के ऑरा के साथ, और वो करते 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 ब्रह्मांड में जहाँ उसका
पावर हाउस है, वहाँ तक पहुँचती है। जब वो वहाँ तक पहुँचे, जब वो वहाँ तक पहुँचे, यानी जैसे आप रेडियो अट्यून कर रहे हैं और रेडियो अट्यून करते करते आपको प्रॉपर फ्रिक्वेंसी मिल जाए तो आपको सही सुनाई देने लगता है। ठीक उसी प्रकार मंत्र करते करते जब आप मंत्र की वाइब्रेशन के साथ एक सार हो जाते हैं, आपका शरीर पूरा मंत्रमय हो जाए और ब्रह्मांड में उसकी जहाँ पर वाइब्रेशन है वहाँ पर आपकी फ्रिक्वेंसी क्लिक हो जाए, उस दिन होता है कि आपको वो चीज़ की सिद्धि मिल गई। तो उस तरीके से अगर वो सिद्धि मिल गई एक बार, तो फिर आप उसके प्रयोग खुद के लिए और दूसरों के लिए कर सकते हैं। पूरा हमारा शास्त्र विज्ञान है, प्योर साइंस, बट प्योर साइंस, आज वाला नहीं, मिलावट वाला साइंस नहीं, प्योर साइंस। इसको अगर समझ के जीवन में उतार लिया तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम नहीं कर सकते या नहीं पा सकते। पर हर चीज़ अपनी एक कंडीशन के साथ आती है। कोई आपको मंत्र देगा तो तभी देगा जब आप में उस मंत्र की सहने की पावर हो, आप में पात्रता हो। उसके बाद में फिर जब वो आप उसको साधते हैं तो उस समय भी आपके लिए यम नियम सारे होते हैं। उस यम नियम इत्यादि का आप पालन करते हुए अगर अपनी साधना को पार कर जाएं तब सिद्धि मिलती है। सिद्धि ऐसे ही नहीं मिल जाती। तो ये ब्राह्मण जो था, इसके पास सिद्धि थी और इसने क्या करा, तक्षक को बता दिया कि इस तरीके से है और मैं जो है राजा का प्राण बचाने जा रहा हूँ। तो तक्षक ने कहा ऐसा थोड़ी होता है जैसे आप लोग कहते थे, ऐसे थोड़ी होता है। तो उसने एक पेड़ को बोले फूंक दिया, बोले ये पेड़ को अगर आप जीवित करके बता दो तो मैं मान जाऊँ। जैसे ही तक्षक ने ऐसे करके फूंका, पेड़ जल के राख हो गया, गिर गया विष की अग्नि से। इधर ब्राह्मण ने अपना जल निकाला, मंत्र अभिमंत्रित करके जल को छीटा, पेड़ वापस हरा होके खड़ा हो गया। बोले ये क्या? बोले ये मेरी मंत्र सिद्धि है। अच्छा तब तुम क्यों जा रहे हो? मत जाओ। बोले मैं इसलिए जा रहा हूँ कि मुझे धन इत्यादि मिलेगा और मेरा जश होगा। तो बोले देखो ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध हो जाएगा अगर आप जाएंगे तो, क्योंकि उन्हें ऐसे ऐसे ऋषि का श्राप मिला है, तो अब हमें जाना पड़ेगा। यानी जब हम संकल्प करते हैं, जब श्राप देते हैं, जब आशीर्वाद देते हैं, तो उसके पीछे की ऊर्जा जब चलती है तो पूरा ब्रह्मांड को उसके लिए काम करना पड़ता है। एक और बात, श्राप हर कोई नहीं दे सकता, आशीर्वाद चाहे एक बार फिर भी कोई दे दे, शुभकामना जैसा। श्राप देते समय भी आपकी अपनी पावर यूज़ होती है। यदि आपके पास पावर नहीं है, आपके पास तप नहीं है और अगर आपने श्राप दिया तो आपका अकाउंट माइनस में चला जाएगा।